नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इंडिया न्यूज पे प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है हजारों यूटी कर्मचारियों को मकान मिलने का सपना फिलहाल सपना ही रह गया है। यह स्कीम कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2008 जनवरी में आई। प्रशासन की ओर से इसमें 8000 कर्मचारियों ने फॉर्म को भरा, लेकिन 3930 कर्मचारियों को सक्सेसफुल बताकर मकान देने की बात भी कही गई। इसके बदले में एडवांस के तौर पर यूटी कर्मचारियों से हाउसिंग बोर्ड ने 58 करोड़ रुपए भी लिए, जो अब तक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास ही हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब मकान नहीं मिले तो भाजपा ने इसे भुनाने की कोशिश की और वोट लेने के लिए यह कहा गया कि अब भाजपा ही यूटी कर्मचारियों को मकान दिलवा सकती है। अब केंद्र में भाजपा की सरकार दूसरी बार भी बन चुकी है। इसके बाद भी यूटी एम्प्लॉयज को 2008 से लेकर के एक मकान भाजपा नहीं दिलवा पाई है। भाजपा नेताओं ने मकान दिलाने के नाम पे कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अन्य मंत्रियों से मुलाकात कराई। बाद में वोट मिल गए तो भाजपाई भूल गए और स्थानीय सांसद भी। जब यूटी कर्मचारियों को लगा कि अब भाजपा का या कांग्रेस मकान नहीं दिला सकते हैं तो यूटी कर्मचारी पहुंच गए हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा। फिलहाल यूटी कर्मचारी और प्रशासन में फ्लैट के रेट को लेकर के रस्साकशी जारी है। इन सब के बावजूद यूटी कर्मचारियों को उम्मीद है कि एक ना एक दिन मकान तो मिलेगा। अब स्थिति ये भी है कि सक्सेसफुल कर्मचारियों जिनको मकान मिलने थे, काफ़ी संख्या में लोग इसमें रिटायर हो चुके हैं। ज़मीन की कीमत इतनी अधिक है कि इनको खरीद पाना अब रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इन मकानों को खरीदने के लिए बैंक से लोन अब नहीं मिलेगा। काफ़ी रस्साकशी के बाद प्रशासन में प्लॉट देने को लेकर के सहमति तो दिखाई है, लेकिन यूटी एम्प्लॉयज़ ने 7 मंजिला और 11 मंजिला दोनों प्रपोजल के रेट्स को सिरे से खारिज किया है। ब्रोशर रेट्स के अनुसार इस स्कीम के रेट कैटेगरी ए के 34.70, कैटेगरी बी के 24.30, कैटेगरी सी के 13.53 और कैटेगरी डी के फ्लैट्स का एक यूनिट का रेट 5.50 निर्धारित था, जो कि अब 1.51, 1.17, 68 और 46 लाख रुपए रखा गया है। इसमें जीएसटी और दूसरे छुपे हुए चार्जेस भी हैं, यानी कि हिडन चार्जेस भी इसमें रहेंगे। और आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं यूटी एम्प्लॉयज़ के। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। और इसके अलावा हरमेल केसरी जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं। नरेश अरोड़ा जी भी हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, जो कि चंडीगढ़ से ही जुड़ रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। और अब सीधे रुख कर लेते हैं, अजय शुक्ला जी हमारे साथ चीफ एडिटर जुड़े हुए हैं। अजय जी, ओवर टू यू। आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में स्वागत है। क्योंकि परिचय आपका बताया जा चुका है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। बात सिर्फ इसकी है कि एम्प्लॉइज जो हैं पूरी तरीके से चुनावी हथियार बन चुके हैं। इनको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो। सभी ने इनसे वायदे किए, वायदों के बाद में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वायदे वायदे ही रहे। यह अब तक का सच। घर सभी को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की सबको दरकार होती है। तो निश्चित रूप से जब आदमी रिटायर होता है तो सोचता है एक घर कम से कम हो जहां पे हमने नौकरी की है, जिसमें हम रह सकें, 2 कमरे का, 3 कमरे का, 1 कमरे का, कुछ तो हो। आशियाना एक छत तो होनी चाहिए। उस छत की आस में चंडीगढ़ प्रशासन के तमाम करीब करीब मेरी समझ से 500 से अधिक कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा जो और एलिजिबल थे वो भी रिटायर होने के करीब है, शायद 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सबके लिए संकट है कि घर तो होगा ही नहीं, जाएंगे कहां। तो ये संकट है। इन सब स्थितियों पे मैं यूटी एम्प्लॉइज की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया और क्यों आप शिकार होते गए, कभी कांग्रेस का, कभी भाजपा का या कभी किसका, और आज कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। क्या है धर्मेंद्र जी? अजय जी, पहले तो मैं आपका और इंडिया न्यूज टीवी का शुक्रगुजार हूं कि एम्प्लॉइज के मुद्दे को इतने बढ़िया तरीके से उठाया गया है कि मुझे लगता है कि भाई इंडिया न्यूज पर ये खबर जब फैलेगी तो इनके कान खड़े हो जाएंगे पॉलिटिशियंस के। 2008 में ये स्कीम आई थी
और यूटी एम्प्लॉइज के लिए इसको निकाला गया था, लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा। इसमें 8,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था और उनकी सैलरी के मुताबिक ही इसमें रेट भी रखे गए थे और अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें ए बी सी डी चारों कैटेगरी थी। ए कैटेगरी में आईएएस ऑफिसर भी हैं, कई जजेस भी हैं। बी कैटेगरी में लेक्चरर वगैरह हैं और दूसरे बी ग्रुप में जो लोग आते हैं। सी कैटेगरी में मोस्टली लोग आते हैं जिसमें 3,000 के करीब मकान बनने हैं। सी कैटेगरी सबसे बड़ा ग्रुप है। और डी कैटेगरी में जो ग्रुप 4 के लोग आते हैं, तो ये इस तरह से 4 कैटेगरीज बनाई थी उनकी सैलरी के मुताबिक। और उस टाइम में लोगों ने ये देखा कि भाई ए कैटेगरी में 34,70,000 का था, बी कैटेगरी वालों का। रेट मत बताइए, रेट हमने बता दिए हैं, अब आप हमें बताइए मुद्दा क्या है। मुद्दा तो ये है कि भाई 2008 में जब ये स्कीम आई तो 10 में इसका ड्रा निकाला गया, 3930 सक्सेसफुल भी हो गए। उसके बाद 2012 तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, पूरी इनकी पकड़ थी। यहाँ पे पवन बंसल जी यहाँ चंडीगढ़ के एमपी थे, सेंटर में इनकी सरकार थी। यहाँ पर जो प्रशासक और गवर्नर बैठे थे वो भी इनके कांग्रेस के ही थे। तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, कर्मचारियों की कोई इन्होंने सुनवाई नहीं की। 2012 में हमने अपनी सोसाइटी बना करके पूरा पत्राचार किया, प्रेशर बनाया एम्प्लॉयज की तरफ से, तो इन्होंने हमारे को रजिस्ट्रेशन लेटर जारी कर दिए हाउसिंग बोर्ड ने। उसके बाद करते करते इन्होंने 2012 में एक एमएचए का लेटर आ जाता है 5 अक्टूबर 2012 को कि भाई कोई भी जमीन मार्केट रेट से नीचे नहीं देनी किसी को भी। तो यहां पर तो जमीन किसी को बेचने की बात ही नहीं थी, जमीन तो इन्हीं के पास रहनी है, लीज होल्ड पे दी जानी है। तो उसमें इन्होंने रेट नए लगाए और जिस नए रेट के कारण ये पेच फंस गया। 2015 में यहां पर शिवराज पाटिल थे प्रशासक चंडीगढ़ के, उन्होंने इस स्कीम को स्क्रैप करने की कोशिश की। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं संजय टंडन जी का, जो उस टाइम अध्यक्ष थे बीजेपी के। उन्होंने इस स्कीम पर पैनी नजर रखी और हमारी मदद की और इस स्कीम को रुकवा दिया। हमें थोड़ा सहारा मिला कि भाई कुछ ना कुछ हमारा बन जाएगा। चलिए, उनको सहारा मिला। संजय टंडन जी को बोलिए कि आप हमें अब दिला दीजिए, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केसरी जी एंकर को अपना काम करने दीजिए, माननीय एंकर बैठे हैं भाई। केसरी जी, केसरी जी आप विजुअल नहीं है, आप दिख नहीं रहे हैं, आप अपना कैमरा वो कीजिए। हैं और मैं नरेश जी आपके ही पास सीधे आता हूं तब तक कि जैसा एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि संजय टंडन ने एक प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप उस पर फाइल आगे बढ़ी। आपने एक प्रयास किया, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि 2014 से लेकर 2021 आ गया, आज तक वो जमीन वैसे ही बंजर पड़ी हुई है, न उसका उपयोग हो पा रहा है, न उससे उपज हो पा रही है, न पेड़ लगाए जा पा रहे हैं और न ही घर बनाए जा पा रहे हैं। तो क्यों ऐसी स्थिति आ गई? अजय जी, मैं हमारी पार्टी की एक पॉलिसी बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी को भी आपने कई बार सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि सबके पास मकान हो। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बड़ी सेंसिटिव है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, द्रविंदर जी ने, मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि ये स्कीम स्क्रैप हो गई थी। आप इस चीज को भी थोड़ा देखिए कि एक सरकार जो पिछली थी, जिस सरकार के उसमें ये ड्रॉ निकला था, ये स्कीम लॉन्च हुई थी, उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए और उसी सरकार के गवर्नर ने इस स्कीम को स्क्रैप किया था। जब कोई एक गवर्नर किसी स्कीम को स्क्रैप कर दे तो उसको दोबारा जीवंत करने में कितना जोर लगा होगा, ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, संजय टंडन जी जानते हैं, किरण खेर जी जानते हैं कि कितनी बार उनको दिल्ली के आपने कर दिया तो आप इंतजार में बैठे कि 2024 मेरा निवेदन है कि मेरी बात को पूरा करने दिया जाए, क्योंकि ये इतनी छोटी बात नहीं है कि इसको ऐसे ही कह दूं और ऐसे ही सुन लिया जाए। किसी के घर का सपना है, 3930 लोग हैं जो इससे जुड़े, मतलब
जिनका ये ड्रॉ निकलना, उनके साथ 5-5 लोग जुड़े हैं। तो ये हजारों लोगों का सपना है, इतनी आसानी से नहीं। किसी ने तोड़ा, उसको भी दोषी मानना चाहिए। मैं आगे हमारी पार्टी क्या करेगी उसके विषय में मैं जरूर बताऊंगा। एक गवर्नर ने उसको स्क्रैप किया, तो मेरे अध्यक्ष ने जाके उसने राजनाथ सिंह जी ने, जो गृह मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि इसको हम चलाएंगे, और कैबिनेट से बहाल करवाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद आप अफसरों की कार्रवाई को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफसर अपने ऊपर बात नहीं लेते। चंडीगढ़ में वो जब आ गया तो अफसरशाही में फिर वो फंस गया, अफसरशाही में फंस गया। मैं अब हरमेल केसरी के पास जाऊंगा। हरमेल, जब आपके समय में, आपकी सरकार के समय में यह स्कीम लॉन्च हुई, आपने एक अच्छी चीज बनाई कर्मचारियों के लिए, सब कुछ किया, फिर आपकी सरकार ने इसे क्यों रोक दिया, क्यों स्क्रैप कर दिया? अच्छी चीज हाउसिंग बोर्ड ने बनाई, पर इन्होंने उसको दे नहीं पाए। मैं आपकी बात, फाइल आगे बढ़ी लेकिन आज रुकी हुई है, तो आप कहां पर हैं? आप उस लड़ाई मैं में बताता कहां हूं, पर हैं? मैं शुक्ला जी बताता हूं आपको ये फाइल रुकी क्यों हुई है। मेरा सिर्फ नरेश जी से एक ही सवाल है कि आज किरण खेर जी का जन्मदिन है, क्या इन्होंने उनको बधाई दी है या नहीं दी है? भाई साहब, आप हाउसिंग स्कीम पे बात कीजिए ना। उसी पे आऊंगा, उसी पे आऊंगा। बात कर रहे हैं, बधाई दी, ये डिबेट का मैटर है। 20 मिनट की डिबेट है, आप उसको ऐसे खत्म करना चाहते हैं? आपके जवाब दिए, क्या तरीका है आपका ये डिबेट का? बताइए, कोई मैच्योर आदमी लिखे डिबेट के लिए? क्या है शुक्ला जी? मेरी पार्टी का मैटर, मेरी एमपी, आपको क्या लेना वैसा इसमें? चंडीगढ़ की सांसद है, इसलिए आप इस पे जवाब दीजिए कि आपने उनको बताया। मेरा पर्सनल मैटर है वो भाई साहब, आप उसके लिए ऑथराइज तो नहीं है। आप एंकर की बात का जवाब दीजिए सर। आप सवाल का जवाब दीजिए हमें। थोड़ा सा मैच्योर बिहेव कीजिए केसरी जी। अरे केसरी जी, आप जवाब दीजिए वो सवाल का। वो वो लोगों में, अरे भाई, इनकी एक तो आवाज नहीं आ रही, ऊपर से ये क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप अभी वो सही कर लीजिए। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा कि जब कांग्रेस ने एक बेहतरीन स्कीम लॉन्च करी है और ये सारी चीजें हुई, भाई साहब वो हाउसिंग बोर्ड ने स्कीम, मैं आपको करेक्ट करूंगा। कांग्रेस ने इसको 2014 तक जब उनकी वो वीडियो हर चंडीगढ़ की वो वीडियो है। धर्मेंद्र जी, आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं है। उनके मेरे को आपकी बात सुनाई नहीं दी। शुक्ला जी, आप एक बार दोबारा बात कीजिए, म्यूट कर दीजिए केसरी जी को। उस स्कीम में फिर क्या रहा? धर्मेंद्र जी, आप जवाब दें। और क्यों लटका? कांग्रेस ने ही क्यों रोक दिया, या गवर्नर ने स्क्रैप कर दिया? क्यों कर दिया? अब कांग्रेस ने क्यों इसको रोका, क्यों स्क्रैप करना चाह रही थी, ये तो कांग्रेस वाले बता सकते हैं। अब हम तो नहीं ना इस चीज में कुछ वो बता सकते। लेकिन हम इस चीज के लिए हैरान हैं कि हमारे सैकड़ों लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे तो साथी हमारे बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आज भी हमें उन फ्लैटों का इंतजार है। मैं शुक्ला जी इनसे ये कहते हैं ना, सचिन ने ये किया, किरण खेर ने ये किया। मैं कहता हूँ वो लोग आज रिटायर हो रहे हैं, उनका खाली करवाएं। नरेश जी, आपके पास आऊंगा। क्या आखिर ऐसी वजह हो गई 2014 के बाद आपकी सरकार है, सरकारी जाना पड़ा, आप नहीं दिला पाए, इतना करने के बाद आपके संगठन? ऐसा नहीं है शुक्ला जी, ऐसा नहीं है। ये शुक्ला जी ऐसा नहीं है। ये किया किरण खेर जी ने, ये किया। अरे सुन लो, अरे भाई सुन लो, आपका गृह मंत्री है, सुन लो, आप इतना कर दीजिए कि जो सरकारी मकानों में लोग रह रहे हैं, जिन्होंने इस स्कीम में जवाब देने का नहीं, मैं एंकर को जवाब दूंगा। खाली करने पड़े।
आप अरे भाई मैं एंकर को जवाब दे रहा हूँ। वो आपके लिए अरे भाई पानी पी लो, बना के नहीं दे सकते भारतीय जनता पार्टी के पानी पी लो, पानी पी लो, सिर्फ इतना ही है। पी लो पी लो पी लो पानी। शुक्ला जी पानी रखा करो इनके लिए। नहीं, आप बोलिए नरेश जी, आप बोलिए। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ऐसा है स्कीम की 75 एकड़ जमीन भी हमारी पार्टी ने पास कराई, ठीक है। जो जो पहले ये था कि इनको जवाब दीजिए, कोर्ट क्यों जाना पड़ा? आप क्यों नहीं? बता रहा हूं मैं आज भी इस बात के पक्ष में हूं और मेरी पार्टी। आप संजय को कह के, किरण खेर जी को कह के इतना अरे वो हम कहेंगे, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो हम कहेंगे, मुझे एंकर को जवाब देने दो। हम आपसे मांगेंगे, हम जनता है के नुमाइंदे हैं। आपके जवाब मांगेंगे, जब आपकी बारी थी तब तो आपसे किया नहीं गया, आपसे किया नहीं गया, करा दी। आप जवाब मांगना चाहते हैं शिवराज पाटिल से मांगो, आप जवाब मांगना चाहते हैं पवन सिंह से जवाब मांगो। आप किसी लायक हो ही नहीं कि आप जवाब मांगो। जवाब मांगना उससे मांगो जिसने स्क्रैप की थी। हम जवाब दे रहे हैं कि हमने स्कीम पास कराई। आपको जवाब मांगने की हिम्मत हो, पवन बंकर से जवाब मांगो जिसने स्कीम स्क्रैप कराई। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनने की हिम्मत कान बंद कर लो। जब तक ये स्कीम नहीं बनती है, जब तक तुम्हारी करप्शन नहीं हुई, तुमने स्कीम पास नहीं होने दी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको पास करवाया। कांग्रेस को उसमें करप्शन नहीं दिखी तो उसने कैंसिल करा दी। उसको कमीशन नहीं मिली तो उन्होंने कैंसिल करा दी। तुम्हारे गवर्नर को कमीशन नहीं मिली, कैंसिल करा दी। और सुनोगे पवन ने क्यों नहीं कराया बताओ? नरेश जी, किसी राज्यपाल के ऊपर इस तरह से आरोप नहीं लगा। नहीं, फिर ये सुन क्यों नहीं रहे हमारी बात? आज किसी भी बात को ये बोल रहे हैं, सुन क्यों नहीं रहे बात को? जानते हैं सभी, तरीका हमारे को भी सारे आते हैं। अजय जी, मैं शिष्टाचार से बात कर रहा हूँ। अगर कोई शिष्टाचार से सुनना चाहेगा तो वो भी तरीका है, अगर कोई ऊंची आवाज में सुनना चाहेगा वो भी तरीका है अपने पास। आप शिष्टाचार पूर्वक जवाब दीजिए। बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि आप जो है इसको क्यों नहीं कर पाए और क्यों इतना करवा दीजिए। जो 5 अक्टूबर एक देखिए, इसमें एक कानूनी पेच है। कानूनी पेच ये है कि 5 अक्टूबर 2012 को एमएचए ने एक पॉलिसी बना दी जिसमें यह था कि कोई भी यूटी मार्केट रेट से कम रेट पे जमीन नहीं देगी। अब इसमें कानूनी पेच यह है कि अफसरों को इस बात पे हमने कन्विंस करना है कि यह स्कीम फरवरी 2008 की है और 5 नवंबर 2010 को इसका ड्रॉ निकला था। तो जब ये पॉलिसी बनी उससे पहले ये ड्रॉ भी। अजय जी, मुझे लगता है कि अब वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं, समय थोड़ा सा कम है। तो हो चुका है और हमारा ये वादा है, मैं डॉक्टर साहब को पहले भी हमने ये वादा किया और हमारे एक्शन से हमारे एक्शन से एम्प्लॉइज को ये समझ भी आ गया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको घर देने के पक्ष में है। उसके लिए चाहे हमारे सांसद को वहां जाना पड़ा, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन जी को वहां जाना पड़ा, चाहे हमारे राजनाथ जी जो गृह मंत्री थे उनको कोई एक्शन लेना पड़ा, कैबिनेट में पास कराना पड़ा, पर हमने ये पास कराया और आगे भी उनको हम घर दिलाने के लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं। अजय जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ है आज तक भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7 साल के राज में, चंडीगढ़ में खासकर। आप एक चीज पे जवाब दीजिए। सांसद आपके में नहीं है, आपकी सांसद आपको नहीं मिलती है, वो चंडीगढ़ के लोगों की समस्या को क्या उठाएगी? नहीं हरमेल जी, ये बताइए आपके नेता वापस जाते हैं। आपने इसको क्यों नहीं किया ये बताइए। आपकी सरकार रहते 2008 से लेकर 2014 तक क्यों नहीं किया आपने? 6 साल आपके पास भी हमने इसके लिए पूरे प्रयास किए शुक्ला जी।
हमने इसके लिए पूरे प्रयास किए, लेकिन उसके बाद जब हम सत्ता में नहीं, प्रयास नहीं हुए केसरी जी, झूठ बोलकर प्रयास नहीं हुए तो प्रयास होते तो हमें 2013 में हाई कोर्ट में न जाना पड़ता। 7 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं इस टीम को, लेकिन आज भी ये शुक्ला टीम जी, वहीं पे खड़ी है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मैं सिर्फ उनसे इतनी मांग करता हूं कि जो लोग क्यों नहीं हुआ? शुक्ला जी, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है, चिल्लाने के अलावा बताने तो कुछ नहीं है इनके पास। धर्मेंद्र जी की बात सुन लीजिए। शुक्ला जी, शुक्ला जी, मुद्दे की तो शुक्ला बात जी, अगर इनकी पार्टी के लोग थोड़ा सा भी प्रयास करते तो हम कोर्ट में ना जाते। हम 2013 में कोर्ट में गए हैं। केसरी जी, आप एक बार सुन लीजिए भाई साहब। केसरी जी प्लीज 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, टाइम होता जा रहा है, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। केसरी जी, जब आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, आपकी पार्टी की तरफ से, तो हम परेशान होकर के 2013 में कोर्ट में गए। और आज ये 2012 में जो लेटर आया है, उस लेटर के कारण मिली है। अगर ये कैबिनेट में बहाल हुआ तो भाजपा के इसकी देन है। ये 73 एकड़ जमीन कैबिनेट से मंजूर हो गई है, लेकिन मकान अभी तक नहीं बने हैं। बिल्कुल केसरी जी, आप ठीक कह रहे हो भाई साहब, केसरी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके इसके लिए पूरा एफर्ट करेगी। पिछले अमित शाह जी से मिलकर, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिलकर दिसंबर में होने वाले इलेक्शन से पहले 5 अक्टूबर 2012 वाला लेटर हमारी स्कीम से डिलीट करवा करके पुराने रेट पर करवा दीजिए। बिल्कुल नरेश जी, ये मुद्दा हमारे ध्यान में है। और ये आपकी जो स्कीम थी, ये 2012 से पहले की है, तो मेरे हिसाब से आपने एलिजिबल बनते हैं। आप बता दीजिए आपके मैनिफेस्टो का कौन सा वादा। अगर इलेक्शन से पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले यदि आप इसे केंद्रीय सरकार से नहीं मंजूर करवाते हैं, डिलीट नहीं करवाते 5 अक्टूबर 2012 वाला लेटर, तो हमें फिर दोबारा से सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी और अगले चुनाव में वो यह दिखाएगी कि हमने घर दिला दिए। नरेश जी, सही कहा। अजय जी, हमारे लिए कोई भी मुद्दा, खास करके इतना सेंसिटिव मुद्दा, अजय जी, अब समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये सेंसिटिव मैटर है। और ये मैं पूरा वादा करता हूँ, और मेरी पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडर्स के सिर पे मैं वादा करता हूँ। बात को समझ लिया। अब ये कोशिश होगी कि भविष्य में जो भी देरी है उसे दूर करेंगे और समस्याओं खत्म करके लोगों को छत दिलाएंगे। इसके साथ जी, बात समाप्त करते हैं। आप सभी का बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ आज ट्राई सिटी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।